आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। आज समस्त भारतवासियों का पूरा रोम रोम राम राम हो गया है। आज इतिहास के पन्ने में एक नए अध्याय का लेखन हुआ है। त्रेता में तो प्रभु श्री राम 14 वर्षों के पश्चात वन से लौटे थे, परंतु कलयुग में आज लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे देश में आज दिवाली जैसा वातावरण बना है। आज हर किसी के मुख पर बस एक ही नाम है और वह है राम। गली मोहल्ला, स्कूल्स, कॉलेजेस, धरती, आकाश, पाताल, सर्वत्र बस एक ही नाम गूंज रहा, जय श्री राम। आज लोग सारे पर्यटन स्थल भूल गए हैं और सबको बस एक ही जगह जाना है, अयोध्या। आज एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। रामलला का आज 500 वर्षों के बाद मंदिर में प्रवेश पुनः असत्य पर सत्य की विजय को बड़े शान से दर्शा रहा। आज का ये दिन पूरे भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला दिन है। ऐसे तो लगभग संपूर्ण भारतवासी प्रभु राम के आगमन से प्रफुल्लित हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम से राजनीतिक लाभ न मिलने पर श्री राम को ठुकराकर उनसे मुख मोड़ लिया है। लेकिन शायद ये मूर्ख इस बात को नहीं समझते कि राम से मुख मोड़कर भी राम के ही पास जाना पड़ेगा। दुष्टों की नीचता इस बात से झलकती है कि इन्होंने श्री राम जैसे पवित्र नाम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इन मूर्खों का कहना है कि जय श्री राम आतंक का प्रतीक है, जय श्री राम पैट्रियार्कियल है। अतः इस अध्याय में हम अपने ग्रंथों में वर्णित श्री राम के नाम के महत्व को समझेंगे और इन जैसे मूर्खों के भ्रम को दूर करेंगे, और साथ ही जय श्री राम को कम्युनल बताने वाले वामपंथियों के मुख पर तथ्यों और प्रमाणों का तमाचा मारेंगे। सर्वेषु रमते इति राम, अर्थात जो सब में रमता है वही राम है, जो अंतर्यामी और सर्वव्यापी है, जो सृष्टि के कण कण में रमा है, जो हर प्राणी मात्र में रमता है वही राम है। जब हम राम कहते हैं तो एक प्रकार से पूरी सृष्टि का स्मरण कर लेते हैं। राम नाम संपूर्ण सृष्टि को स्वयं में समाहित करने वाला है। श्री राम नाम ही परम सत्य है और हम सब ने ये अपनी आंखों से देखा भी है। जब कोई परलोक गमन करता है तो उसे कंधे पर ले जाते समय भी इसी बात का उच्चारण होता है, राम नाम सत्य है, यानी राम का नाम ही अंतिम सत्य है। जब प्रभु राम त्रेता में थे तब दानवों को श्री राम नाम से बहुत कष्ट होता था, और ये तो भला कलयुग है, इसमें तो हम इस बात की उम्मीद ही नहीं कर सकते कि किसी को राम नाम से कष्ट ना हो। कुछ राजनेता अपनी गंदी राजनीति की दुकान चलाने के लिए जय श्री राम जैसे पवित्र नारे को आतंक का प्रतीक बताने लगते हैं। हिंदू विरोधी पत्रकारिता की दुकान चलाने वाले श्री राम के नाम को आतंक से जोड़ देते हैं। कुछ लोगों को तो श्री राम नाम से इतनी तकलीफ है कि ये नाम सुनते ही उनकी आंतरिक शांति का नाश हो जाता है। 1995 में मधु किश्वर ने मनुषी में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि संघ के लोग जय श्री राम इसलिए कहते ताकि खुद को ज्यादा रौद्र और भयावह दिखा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जय श्री राम पैट्रियार्कियल है। ऐसे मूर्खों को समझना चाहिए कि अगर कोई अपने पिता का नाम ले रहा तो इससे पैट्रियार्की का कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बात रही शक्तिशाली और रौद्र दिखने की, तो बेशक श्री राम शक्ति के प्रतीक है। उन्होंने रावण जैसे महाबलशाली राक्षस का संहार किया था, और इसी बात से हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए कि जब कोई धर्म को हानि पहुँचाने की चेष्टा करेगा तो राम धनुष बाण उठाकर रौद्र अवश्य बनेंगे। असल में ऐसे लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत के लोग वीर बने, ये तो बस यही चाहते कि भारतवासी गुलाम बने रहे, चाहे वो शारीरिक गुलामी हो अथवा मानसिक गुलामी। श्री राम दया, धर्म, करुणा, मर्यादा और इनके साथ बल, पराक्रम और शौर्य के भी प्रतीक हैं। अगर राम के हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उठ सकते हैं तो वहीं हाथ धनुष बाण लेकर पापियों का संहार भी कर सकते हैं। तो ऐसे में इनका राम का रौद्र दिखने का राग विलाप इनकी कायरता, हीनता और गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कुछ वामपंथी लंपटों का मानना है कि जय श्री राम का नारा 1980 में संघियों ने देना शुरू किया, और कुछ तो ये तक कह देते हैं कि 16वीं शताब्दी से पूर्व श्री राम की पूजा ही नहीं होती थी, और ऐसे लोग खुद को इतिहासकार मानते हैं। मणिपुर के राजा गरीब नवाज ने 18वीं शताब्दी में सिक्के जारी किए थे जिन पर जय श्री राम और जय श्री लिखे हुए थे। तो ये बात तो बिल्कुल बिना सिर पैर का है कि जय श्री राम का नारा संघियों ने राजनीतिक लाभ के लिए दिया था, क्योंकि 18वीं शताब्दी से पूर्व तो संघ था ही नहीं। जब जय श्री राम को बदनाम करने में ये लोग असफल हो जाते हैं तब नया नाटक शुरू करते हैं कि जय श्री राम गलत है और जय सिया राम सही है। Rahul Gandhi has now brought about an analogy with Lord Ram to criticize the BJP and the RSS, saying that they say Jai Shri Ram but not Jai Siya Ram because they do not worship
Lord, when it comes to Sita Ma. और दुख की बात यह है कि अपने ग्रंथों को कभी सपनों में भी नहीं देखने वाले हिंदू इस जाल में उलझ जाते हैं। चलो कुछ पल के लिए मान भी लिया कि जय श्री राम से केवल राम का बोध होता है, तो ऐसे में केवल राम की जय करना गलत कैसे हो गया। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आपके पिताजी का नाम है मोहन और माताजी का नाम है लता। कोई आपके पिताजी का नाम पूछता है तो आप क्या बताएंगे, लता मोहन या केवल मोहन? या फिर मान लीजिए कि आप स्वतः बताते हैं कि मैं मोहन जी का पुत्र हूँ, तो क्या इसमें कुछ गलत है? अपनी माता का नाम न लेकर केवल अपने पिताजी का नाम लेना आपको किसी भी प्रकार से गलत नहीं बनाता। उसी प्रकार अगर आप माता सीता को छोड़कर केवल प्रभु राम की भी जयकार करते हैं तो आप गलत नहीं हैं। ये हिंदू विरोधी तत्व बस अपनी गंदी राजनीति के लिए फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में ना ही इन्हें प्रभु राम से कोई मतलब है और ना ही माता सीता से। और वैसे भी स्त्रियों का सम्मान करना सनातन से बेहतर कोई सिखा ही नहीं सकता। अतः गर्व से कहिए जय श्री राम। असल में ये बात बिल्कुल मिथ्या है कि जय श्री राम से केवल प्रभु राम का बोध होता है। तभी तो हमने बस कुछ पल के लिए माना था कि मान लो जय श्री राम से केवल प्रभु राम का बोध है। राम के नाम के तो बहुत अर्थ हैं। राम तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक है। एक अर्थ देखें तो रा का मतलब है अग्नि, ज्ञान या जलना, और म का अर्थ है माँ या जन्म, अर्थात जो जन्म और मृत्यु के चक्र को आसानी से पार करा दे और साथ ही इस चक्र से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करे, वो है राम। श्री का तात्पर्य शक्ति से है, अर्थात जो सभी फलों को प्रदान करने वाली है, वह है श्री या लक्ष्मी। यानी जब आप जय श्री राम कहते हैं तब आप प्रभु राम और माता सीता दोनों की जयकार करते हैं। इसलिए इन मूर्खों के जाल में फंसने से बचिए जो जय सिया राम और जय श्री राम को भिन्न बताते हैं। यह राजनीतिक षड्यंत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये थे राम और जय श्री राम के कुछ अर्थ, जिससे हमने कुछ मूर्खों की अज्ञानता दूर करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे कि हमारे बाकी ग्रंथ राम नाम का क्या अर्थ और महत्व बताते हैं। राम नाम की महिमा गाते हुए तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कि अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले हैं। राम नाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त वेदों का प्राण स्वरूप है, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से परे दिव्य गुणों का भंडार है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेति उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अर्थात राम नाम वह महामंत्र है जिसे शंकर भगवान निरंतर जपते रहते हैं, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे आसान ज्ञान है। राम नाम की महिमा गणेश जी भी जानते हैं, जो कि इस नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजित होते हैं। राम नाम की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, जान आदि कभी नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। इसी राम नाम की महिमा गाते हुए रघुवंशम में कालिदास जी लिखते हैं, राम इत्याभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः, नामधेयम गुरुश्चक्रे जगत प्रथम मंगलम। अर्थात मनोहर शरीर से प्रेरित होकर गुरु वशिष्ठ जी ने बालक का नाम राम रखा, जो पूरे जगत का सबसे मंगल शब्द है। राम नाम अति मनोहर है और परम आनंद प्रदान करने वाला है। और इसी आनंद और रस को दर्शाते हुए एक श्लोक है, रमन्ते रसिका यस्मिन् दिव्यानेक गुणाश्रये, स्वयं यद्र मते तेषु रामस्तेन प्रयुज्यते। यानी रसिक भक्त असंख्य दिव्य गुणों के एकमात्र स्वामी श्री राम में रमते हैं और श्री राम भी उन भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें राम के नाम से जाना जाता है। आदि पुराण में श्री राम नाम की महिमा अर्जुन को बताते हुए कृष्ण कहते हैं, गायन्ति राम नामानि वैष्णवाश्च युगे युगे, त्यस्वा च सर्व कर्माणि धर्माणि च कपिध्वना। हे अर्जुन, हर युग में वैष्णव सभी कर्मों और धर्मों को छोड़कर श्री राम नाम का जप करते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, राम नामैव नामैव राम नामैव केवलम, गतिस्तेषाम 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 सुनिश्चितम। अर्थात श्री राम नाम ही वैष्णवों का परम लक्ष्य है। श्री राम का नाम ही वैष्णवों का समस्त जीवन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मंगलानि गृहे तस्य सर्व सौख्यानि भारत, अहोरात्रम च येनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्। अर्थात हे भारत, उसके घर में सभी प्रकार के सुख और मंगल विराजित हो जाते हैं जो दिन रात राम नाम के 2 अक्षरों का उच्चारण करता है। गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे, किदारे तूद कंपितम राम इत्यक्षरद्वयम्। यानी जिसने राम नाम के इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने गंगा, सरस्वती, रेवा, यमुना, सिंधु, पुष्कर
केदारनाथ आदि सभी तीर्थों का स्नान और जलपान कर लिया। आध्यात्म रामायण के बाल कांड के तीसरे सर का 40वां श्लोक कहता है, यस्मिन् रमन्ते मुनियो विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणा द्राम यद्यपि। यानी विज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाने पर मुनि जन जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्त जनों के चित्त को रमाते हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा। राम नाम की महिमा से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। मैंने जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया वो तो समुद्र के कुछ बूंदों के समान है। उचित यही होगा कि जब हमें अपने धर्म को लेकर किसी बात का संदेह हो तो अपने ग्रंथों की ही मदद ले, अन्यथा हमें अपने ही धर्म के प्रति गुमराह करने वाले बहुत हैं। कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति के लिए तो कुछ लोग धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से हमारे भीतर अपने ही धर्म और संस्कृति के प्रति हीनता उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि ऐसे चालाक लोमड़ियों से सतर्क रहें। आशा करता हूँ कि आपको राम नाम का महत्व समझने में मुझसे जो सहयोग हो सकता था करने में सफल रहा हूँ। और यदि आपको अधिक गहराई से जानने की इच्छा हो तो आप स्वतः धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। एक बार पुनः श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।